नमस्कार दोस्तों, मैं विकास झा। करंट अफेयर्स बीपीएससी 71st प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसकी नई सीरीज़ लेके आया हूँ। और 13 सितंबर को हमारा प्रेडिक्टेड डेट है प्रीलिम्स का। काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 70 to 75 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन। तो पहला स्टेट कौन सा है इंडिया में जिसने रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया है शेड्यूल कास्ट कैटेगराइजेशन? सो इसका आंसर जाएगा सर तेलंगाना। तेलंगाना है हमारा दोस्तों पहला स्टेट जिसमें अभी शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन इम्प्लीमेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन इन द कंट्री टू कनकर माउंट एवरेस्ट। तो इनका नाम है चोंगजिन आंगमो। ये हिमाचल प्रदेश की हैं। ये ब्लाइंड वुमेन है पहली जिन्होंने अभी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर इन द बजट 2025? तो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर जो है सर हरियाणा गवर्नमेंट के बजट में अभी लाया गया है। सो प्लीज याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की बात अगर की जा रही है तो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर सर हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने बजट 2025 में एस्टेब्लिश करने की बात कही है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 14, कंट्रीज फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड इंटरनेशनल पोर्ट इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो विजयनजम केरला, ये पोर्ट का नाम है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि रिसेंटली जो है ये सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है। सेमी ऑटोमेटेड इंटरनेशनल पोर्ट है सर, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम सीआईएसएफ टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? तो इनका नाम है गीता सैमोटा। तो गीता सैमोटा जो है ये पहली वुमेन है सीआईएसएफ की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं सर। विच स्टेट स्टार्टेड आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात की जा रही है। तो इसका आंसर जाएगा सर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया which started Aadhaar based face authentication for ration distribution in the public distribution system. So पीडीएफ सिस्टम जो है उसमें पहला आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन की बात की जा रही है। तो फेस याद रखना है आपको। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली बी एस्टेब्लिश्ड इन? सो अमरावती आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है सर। यहाँ पे अमरावती आंध्र प्रदेश में पहला इंडिया का पहला जो है क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है सर एस्टेब्लिश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं सर। वेयर हैज बिन कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आंगनवाड़ी सेंटर लॉन्च? सो गाजियाबाद आंसर होगा इसका सर। गाजियाबाद में पहली बार कंट्री का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनवाड़ी सेंटर लॉन्च हुआ है। सो याद रखिएगा आंगनवाड़ी सेंटर एआई बेस्ड। सो एआई बेस्ड आंगनवाड़ी सेंटर कहाँ लॉन्च हुआ है सर? गाजियाबाद में। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल वाज इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन? तो इसका प्लेस पूछा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद मंदिर स्कूल जो है रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी जो प्रेसिडेंट हैं हमारी, उनके द्वारा। उसका प्लेस क्या है? सो सिलवासा, दादरा नगर हवेली। सिलवासा इज अ प्लेस इन दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव यूनियन टेरिटरी में है। सो वहाँ इसे स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल को इनॉग्रेट किया गया है बाय प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं सर। नेम द प्लेस वेयर इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इनॉग्रेटेड? सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इनॉग्रेटेड कहाँ हुआ है सर? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में ये हुआ है। सो प्लीज इसे याद रखिएगा। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 11, हु बिकेम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम द 7 हाईएस्ट पीक ऑफ द 7 कंटिनेंट? सो सातों कंटिनेंट के सातों हाईएस्ट पीक को किसने रिसेंटली, कौन सी ऐसी यंगेस्ट वुमेन है जिन्होंने कनकर किया है या क्लाइम किया है? तो इनका नाम है सर काम्या कार्तिकेयन। ये मुंबई की रहने वाली हैं। प्लीज याद रखिएगा। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू बिंग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर? सो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की बात की जा रही है। पहला कौन सा स्टेट है जो अभी रिसेंटली पहली बार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर लाने की बात की है? तो मध्य प्रदेश इसका आंसर जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड इन? सो मौसम भवन जो है न्यू दिल्ली में, वहां इनॉग्रेट किया गया है इसे, याद रखिएगा। नारी शक्ति से विकसित भारत कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय? सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। और यहाँ पे MOWCD प्लीज याद रखिएगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पे एक हैशटैग
कैंपेन लॉन्च किया गया है, सी बिल्ड्स भारत, इसी में लॉन्च किया गया। नारी शक्ति से विकसित भारत कॉन्फ्रेंस है ये, जो कि नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। किसने ऑर्गेनाइज किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया। सी बिल्ड्स भारत एक कैंपेन है जो रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च किया गया। कब किया गया है सर ये ऑर्गेनाइज? मार्च 8 को किया गया था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सो इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है ये भी पूछा जाए, सो मार्च 8 को सर, प्लीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फिट इंडिया कार्निवल 2025 न्यू दिल्ली इनॉग्रेटेड बाय यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। सो ये 3 डे का फिटनेस एंड वेलनेस फेस्टिवल है हमारा, जो कि एम करता है, ऑब्जेक्टिव इसकी ये है कि ये प्रमोट करे एक हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल को, जो कि फिट इंडिया मूवमेंट के साथ अलाइन हो, और हमारे देश में एक हेल्दी कल्चर की शुरुआत की जाए। हेल्थ एंड वेलनेस जो है जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, सो यहाँ पे जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उसको रिड्यूस करने की भी बात है। सो 3 दिन का ये कैंपेन था। सो प्लीज याद रखिएगा, फिट इंडिया कार्निवल दिल्ली में हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। रूबेला डिजीज ये इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली WHO ने, रूबेला डिजीज किससे होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से? सो पहला क्वेश्चन तो ये सर वायरस से होता है, और नेपाल रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि WHO ने रिसेंटली अनाउंस किया कि नेपाल जो है इलिमिनेट कर रखा है किसको सर? रूबेला डिजीज को। इसका दूसरा नाम है जर्मन मीसल्स और 3 डे मीसल्स। ठीक है सर। सो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस से होता है, नॉट DNA वायरस, ये भी आपको याद रखना है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस से होता है, ठीक है, और मदर से फीटस में ये हो सकता है कंटेमिनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। सहारिया ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सहारिया ट्राइब कहाँ मिलता है सर? मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश में, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, और जेनेटिक लिंक जो है रिसेंटली हाई टीवी की बात की गई है कि इन सारे ट्राइब्स में जेनेटिक स्टडी एक हुआ है, जिसमें बोला गया है कि इन सारे ट्राइब में कुछ जेनेटिक इशूज की वजह से टीबी जो है, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो एक स्टडी आया है, कितना सही है कितना गलत है वो हम बाद में बात करें। इनकी पॉपुलेशन 6 लाख है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कुछ और भी स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ जॉइंट फैमिली सिस्टम को इसको याद रखिएगा। सहारिया ट्राइब MP, UP, राजस्थान। Where was the Slightly shark recently recorded for the first time? So Great Chagos Bank, प्लीज, इंडियन ओशन में ये पहली बार स्पॉट किया गया है, और ये जो नियर थ्रेटेंड है, ये कहा जा रहा है कि ये डिक्लाइन हो जाएगा बाय 30% इन द 15 ईयर्स ड्यू टू फिशिंग प्रेशर। बहुत ज़्यादा फिशिंग हो रहा है। ठीक है, सो ग्रेट चैगोस जो हमारा है बैंक, वो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट जो कोरल एटोल है उसको भी होम करता है, प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। एज पर द यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल, एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल विल क्रॉस 10 बिलियन बाय विच ईयर? सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल ने बोला है कि टेक्निकल टेक्सटाइल जिसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो याद रखिएगा ये जो है 10 बिलियन USD का एक्सपोर्ट जो है क्रॉस कर देगा। सर कब तक करेगा सर? तो 2030 तक करेगा सर, याद रहेगा सर। ठीक है सर। नाबो धान स्कीम विच वॉज सीन इन न्यूज एम्स टू बूस्ट फूड क्रॉप प्रोडक्शन इन विच स्टेट? तो केरला में ये है सर, केरला याद रखिएगा। न्यू एग्रीकल्चर वेल्थ अपॉर्चुनिटी नावो का फुल फॉर्म है, और ड्राइविंग हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेसेस नेटवर्किंग धान का फुल फॉर्म है। ये स्कीम है दैट विल एम्स टू बूस्ट क्रॉप प्रोडक्शन इन केरला। सो केरला से रिलेटेड है नावो धान। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं सर। विच इंडियन कंपनी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्युमिनियम कंपनी इन स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रैंकिंग 2024? सो हिंदाल्को है ये, प्लीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर हैज बीन इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च? सो इंडिया का पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च किया गया है कहाँ सर? सो ये सर सिक्किम में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा इसको। ऑर्गेनिक मीन्स कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होगा। सो सिक्किम इज ऑलरेडी ऑर्गेनिक स्टेट, फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया का पहला। ठीक है, सो याद रखिएगा। हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज 2025 रिपब्लिक डे? सो ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपके मार्केट में जो चल रहे हैं वहाँ काफ़ी गलत दिया हुआ है। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट का नाम लिखा हुआ है। सो यहाँ पे है HE प्रबावो सुबियांतो।
न्यू दिल्ली में रिपब्लिक डे में ये चीफ गेस्ट थे हमारे 76 रिपब्लिक डे जो हुआ है जनवरी 25 से 26 में, उसमें 2025 में वो ये चीफ गेस्ट थे 2 दिन के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ वेटलैंड सिटी अंडर रामसार कन्वेंशन? सो इंदौर एंड उदयपुर। सो वेटलैंड सिटी अंडर रामसार कन्वेंशन जो है, सो ये वेटलैंड नहीं है, वेटलैंड सिटी की तरह इसे रिकॉग्नाइज किया गया है। याद रहेगा सर, इंदौर एंड उदयपुर, तो 2 नाम है। Which ministry published the report titled Estimation and Measurement of Digital India's Digital Economy? So ये कहा जा रहा है कि 1/5 जो होगा 20% के आसपास जो होगा नेशनल इनकम में, वो डिजिटल इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है। और रिसेंटली मीटी ने एक रिपोर्ट लाई थी, ठीक है, जो कि हम इससे पहले की क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इंडिया डिजिटल इकोनॉमी जो है सर एट प्रेजेंट 11.74% के आसपास है 2022-23 का जो डेटा है। और रिसेंटली इस रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है कि इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी ऑलमोस्ट ट्वाइस एज फास्ट एज द ओवरऑल इकोनॉमी, सो कंट्रीब्यूटिंग टू नियरली द 1/5 ऑफ द नेशनल इनकम। 1/5 का मतलब है सर 20% के आसपास। सो यहाँ 20 बिलियन नहीं है, 20% है, सो यह याद रखिएगा। Sunflower were the first one to know is a short film of which language which was recently been nominated for Oscar. So Sunflower were the first one to know. ये कन्नड़ शॉर्ट फिल्म है सर, जो रिसेंटली क्वालिफाई किया है 2025 ऑस्कर के लिए इन द लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। इनके डायरेक्टर का नाम चिदानंद एस नायक है। इंडिया ये इंस्पायर्ड हुआ है इंडियन फोक स्टोरीज एंड ट्रेडिशन से। ठीक है सर, बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27, शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो इसका आंसर जाएगा ओडिशा सर, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 28, a 16-foot स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान वाज अनवील्ड इन विच कंट्री? सो इसका आंसर जाएगा सर गुयाना, याद रखिएगा गायना। यहाँ पे श्री सीताराम राधे श्याम मंदिर जो है वहाँ पे 16 फीट के स्टैचू जो हैं लॉर्ड भगवान हनुमान के, वो रिसेंटली अनवील्ड किया गया है, सो प्लीज याद रखिएगा। द साकुराजिमा वोल्केनो विच इरप्टेड रिसेंटली विथ 3000 मीटर एस प्लूम इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो इसका आंसर जाएगा सर जापान। 3000 मीटर, दैट मीन्स 3 किलोमीटर का यहाँ पे एस प्लूम बना है, जो कि कहाँ पे है सर? जापान में है। ठीक है सर, बढ़े। What is the name of first global agreement adopted by WHO in during 78th World Health Assembly meeting to manage future pandemics? So इसका आंसर जाएगा सर पैंडेमिक एग्रीमेंट, नाम ही है। ठीक है सर, सो इसका नाम भी है, ये है सर WHA 78.1, प्लीज याद रखिएगा। The One Big Beautiful Bill Act of 2025 was passed by which country's legislature? So ये यूनाइटेड स्टेट इसका आंसर जाएगा। इस नेम को पहले चेंज कर दिया गया है पास करने के टाइम में, सो अब जो है इसका नाम जो है सर H.R.1 के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, सो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे हेल्थ केयर, टैक्स स्ट्रक्चर, एनर्जी इंसेंटिव क्या क्या होगा, सोशल प्रोग्राम सब क्या होगा, ये सारी बातें हैं इस बिल के अंदर। और ये बजट रिकॉन्सिलेशन बिल है दैट फॉर्म्स द कोर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प्स सेकेंड टर्म एजेंडा। तो उनका जो सेकेंड टर्म एजेंडा है उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड है ये। रिसेंटली द यूके ट्रांसफर द सोवरेनिटी ऑफ चैगोस आइलैंड टू विच कंट्री? तो सर इसका आंसर मॉरिशियस है। मॉरिशियस को यूके ने चैगोस आइलैंड का सोवरेनिटी जो है ट्रांसफ़र किया है। यहाँ पे ये नेवल बेस है यूएस का, याद रखिएगा। सो यूके ने लीज पे दे रखा था 99 ईयर्स के लिए, और इन पास्ट जो है यूके के ऊपर मॉरिशियस जो है 1965 से क्लेम कर रहा था कि ये हमसे जो है फोर्सफुली लिया गया था, इसलिए। सो किसको ट्रांसफर किया गया सोवेरेनिटी सर? चैगोस आइलैंड का, तो सर मॉरिशियस को किया गया। इंडिया assumed the chairmanship of which intergovernmental productivity organization for 2025-26? सो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैनशिप इंडिया है सर, लिया है। सो इंडिया ने एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का लिया है। इंडिया जो चेयरमैनशिप करेगा सर 2025 से 26 टर्म के लिए करेगा, और ये ट्रांजिशन जो है ड्यूरिंग 6th गवर्निंग बॉडी मीटिंग के पास हुआ है
जो कि अभी रिसेंटली जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। ये एक इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एस्टेब्लिश्ड इन 1961 विथ हेडक्वार्टर्स एट टोक्यो। सो टोक्यो जापान में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। इसका एम क्या है सर? तो ये एम करता है सर प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करने की, इंप्रूव करने की थ्रू रीजनल कोऑपरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड द कास्ट बेस्ड सेंसस टू बी कंडक्टेड इन द अपकमिंग नेशनल सेंसस। व्हेन वाज द लास्ट फुल कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? तो 1931 में लास्ट टाइम कास्ट बेस्ड सेंसस हमारा हुआ था, और लास्ट फुल कास्ट सेंसस जो हुआ था इंडिया में, ये भी वो तभी हुआ था। इंडिपेंडेंस के बाद जो है 1951 से 2011 के बीच में हमारा सिर्फ SC ST का डेटा जो है सेंसस में इंक्लूड किया गया है। और सेंसस के बारे में एक और बात आप लोग जान लीजिए कि सेंसस जो है ये यूनियन सब्जेक्ट में है। सेंसस इन इंडिया इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246 7th शेड्यूल। What is the full form of Pragati, the platform chaired by PM Modi to track governance and project progress? So project progress और गवर्नेंस रिलेटेड ये प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए ये रियल टाइम डैशबोर्ड यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और टाइमली अपडेट ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पे किया जाता है कि प्रोजेक्ट रिलेटेड जो है डेवलपमेंट किस स्टेज पे है, क्या है। सो इसका फुल फॉर्म जो है सर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। सो प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। सो इसका फुल फॉर्म है प्रगति का प्रोएक्टिव गवर्नेंस, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये लॉन्च किया गया था 2015 में, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में, उससे रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व करना यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड रियल टाइम डैशबोर्ड। ऑलरेडी इसकी 46 मीटिंग हो चुकी है, जो कि मोदी जी ने चेयर कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर तब से वही है, तो सारे मीटिंग को उन्होंने चेयर। Where is the newly approved SCL Foxconn semiconductor unit located as a part of India's 6th chip fabrication plant? तो इसका आंसर जाएगा सर जेवर उत्तर प्रदेश। जेवर उत्तर प्रदेश ये प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा 2027 में, जो कि इंडिया के 40% चिप डिमांड को मीट करेगा। इट विल प्रोड्यूस 36 मिलियन डिस्प्ले ड्राइवर, ठीक है। सो प्लीज़ याद रखिएगा जेवर उत्तर प्रदेश में SCL फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर यूनिट लगने जा रहा है। ये 6th चिप फैब्रिकेशन प्लांट होगा, जो कि 2027 से फैब्रिकेशन शुरू कर देगा प्रोडक्शन, और ये 40% इंडिया के चिप डिमांड को फुलफिल कर देगा। अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट्स यहाँ पे होना चाहिए एपोस्ट्रॉफी एस, सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट इज एडवाइजरी एंड नॉन बाइंडिंग। यस, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 143 में। और ये जो भी प्रेसिडेंट जो है ओपिनियन मांगेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब है कि मिनिमम 5 बेंच जो हैं जजेज के, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होंगे हमारे। ये इट सेल्फ मेंशन्ड है आर्टिकल 145 में। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 143 जो है, प्रेसिडेंट का पावर होता है कि सुप्रीम कोर्ट से वो किसी भी टॉपिक पे एडवाइस ले सकते हैं, और वो एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट देगी वो प्रेसिडेंट पे जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को फॉलो करना है। सो नॉन बाइंडिंग होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर्ड हुआ है सर, और कनाडाज के कॉन्स्टिट्यूशन से है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हमारा। E0 FIR इनिशिएटिव जो है I4C टारगेट्स फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स। तो ये 10 लाख से ऊपर के अब जो भी साइबर क्राइम होंगे, सो I4C का फुल फॉर्म है सर इंडियन साइबर, C4 का मतलब है साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, 4 बार C। सो I4C यही है। 10 लाख से ऊपर का कोई भी क्राइम होगा, अगर किसी ने रिपोर्ट किया इस पोर्टल पे, तो वो ऑटोमेटिकली E0 FIR के थ्रू की कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये 1930 पे अगर किसी ने इस फ्रॉड को रिपोर्ट किया, तो मिनिमम वैल्यू 10 लाख की होनी चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली वो फ़ोन कॉल भी जो होगा या वो रिपोर्टिंग जो होगी, वो ऑटोमेटिकली E0 FIR में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है सर। सो I4C किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर पायलट बेसिस पे दिल्ली में लॉन्च किया। मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थ एनिवर्सरी पे इसे लॉन्च किया गया था। 31 अक्टूबर 2023 को किया गया था सर। नेशनल यूनिटी डे हम सेलिब्रेट करते हैं उस पर, ठीक है। और माई भारत इज एन ऑटोनोमस बॉडी, ये भी याद रखिएगा, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सो प्लीज याद रखिएगा इसे। इंडिया फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये, विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट जो है केरला में, ये लॉन्च किया गया है। सो सेमी
ऑटोमेटेड पोर्ट है, ये इंटरनेशनल पोर्ट है, ये याद रखिएगा। अंडर ये डेवलपमेंट जो है अदानी ग्रुप कर रही है अंडर पीपीपी मॉडल में, ठीक है। सो हमारा एट प्रेजेंट जो है ट्रांसशिपमेंट कार्गो जो है करंटली हैंडल जो हो रहा है इंडिया का, वो 75% जो है इंडिया से बाहर हो रहा है। सो वो ओवर डिपेंडेंसी जो है बाहर की कंट्री पे जो हम हो रखे हैं उसे रिड्यूस करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। सो प्लीज याद रखिएगा ये कहाँ है सर, केरला में एक्सपोर्ट। रिसेंटली नोटम, नोटम डजंट मीन नोटा, प्लीज याद रखिएगा। नोटम on issued by India restricted aerospace access for which countries aircraft, तो इसका आंसर जाएगा सर पाकिस्तान। इंडिया रिसेंटली नोटिस टू एयरमैन इसका फुल फॉर्म होता है, प्लीज रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहे एयर स्पेस एक्सेस फॉर एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड ऑपरेटेड और लीज्ड बाय पाकिस्तान। सो रिसेंटली जो है पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने ये इशू किया है, और ये इनिशियली अप्रैल 30 से मई 23 के लिए लगाया गया था। उसके बाद सब्सिक्वेंटली इसको कुछ कुछ टाइम पीरियड के बाद बढ़ाया गया है। Indian Railway first 9,000 horsepower electric locomotive launched by PM Modi is a part of which locomotive series? तो D9 सीरीज है सर, फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ बोडोज? फादर ऑफ बोडोज में उपेंद्र नाथ ब्रह्मा का नाम आएगा, इनको फादर ऑफ बोडोज के तरह जानते हैं। और ये बोडो सोशल एक्टिविस्ट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के, और 1990 में इनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। उस समय उनकी एज जो थी 34 ईयर्स थी। Where was the RIMS declaration on disaster preparedness adopted in May? So कोलंबो श्रीलंका में, याद होगा आपको, कोलंबो श्रीलंका में ये हुआ है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जो है उस पर डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है सर। सो प्लीज इसे याद रखिएगा, सुनामी के बाद इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, हाउ फ्रीक्वेंसी इज द मेरीन फिशरीज सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया एज पर ऑफिशियल? 2005 से सर इसे हर 5 साल पे कंडक्ट किया जाता है। सो मेरीन फिशरीज सेंसस जो है एवरी 5 ईयर सर कंडक्ट किया जाता है, तो प्लीज याद रखिएगा इसे। ठीक है सर। विच मिनिस्ट्री हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज अ ईयर ऑफ रिफॉर्म? सो इसका आंसर जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सर, प्लीज याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स की तरह डिक्लेयर किया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स की तरह डिक्लेयर किया। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे? सो वर्ल्ड हिंदी डे जो है उसका थीम क्या है सर, वो पूछा जाए, हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। सो प्लीज याद रखिएगा। सो वर्ल्ड हिंदी डे जो है 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है इसी दिन हुआ था नागपुर में 1975 में। सो प्लीज याद रखिएगा। विच एनिवर्सरी हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन 15 जनवरी 2025? ब्रिटिश के टाइम का ये ऑर्गेनाइजेशन है। सो 150वां जो है बर्थ एनिवर्सरी इसका सेलिब्रेट किया गया है रिसेंटली। सो IMD का कितना है सर, 150वां। सो प्लीज 150 ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट रिसेंटली IMD ने कंप्लीट किया है, वही सेलिब्रेट किया है। कब किया गया है सर, 15 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट, इंडिया एंड स्पेन हैज डिक्लेयर 2026 एज विच ईयर? सो 2026 को इंडिया एंड स्पेन ने डिक्लेयर किया है एज ए डुअल ईयर, ठीक है, जो बिटवीन इंडिया एंड स्पेन टू सेलिब्रेट कल्चर, टूरिज्म एंड एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Recently, which state or union territory launched the Digital Tree Aadhaar initiative to protect चिनार ट्री? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है रिसेंटली लॉन्च किया है डिजिटल ट्री आधार इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट। सो चिनार ट्री सबसे पहले, सो चिनार ट्री को क्या किया गया है सर, डिजिटल ट्री आधार इनिशिएटिव। तो किस ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है, तो सर इसको चिनार ट्री को किया गया है। और ये कहाँ पाया जाता है सर, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में किया जाता है। सो इससे एक चिनार एटलस क्रिएट किया जाएगा QR कोड एंड जियो टैगिंग की मदद से। उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विथ विच कंट्री टू डेवलप द स्टेट्स जियोथर्मल एनर्जी पोटेंशियल? सो प्लीज याद रखिएगा इस क्वेश्चन में, उत्तराखंड जो है कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर रहा है 2070 तक। सो इसने रिसेंटली आइसलैंड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आइसलैंड के साथ जो है पार्टनरशिप की है, सो दैट यहाँ का जो जियोथर्मल एनर्जी पोटेंशियल है उसको ये पूरी तरह से हार्नेस कर सके। करेक्ट, सो आइसलैंड आंसर होगा इसका। वेयर वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ईस्टर्न इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड? सो ईस्टर्न इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटिव जो है सर, ये पेंचेट हिल इन गार पंचकोट एरिया ऑफ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल, आप याद रखिएगा।
पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में आता है ये सर। क्वेश्चन नंबर 53, वेयर वाज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट नोन स्नेक थ्रेड स्नेक रिडिस्कवर्ड आफ्टर 20 ईयर्स। सो बर्बाडोस आइलैंड जो है सर अटलांटिक ओशन में, वहां ये डिस्कवर्ड किया गया है। ये जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है आईयूसीएन में। सो ये भी याद रखिएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड आईयूसीएन में। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 54, मेघनाथ देसाई हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो इनका फील्ड जो था सर वो इकोनॉमिक्स था, प्लीज याद रखिएगा। सो इकोनॉमिक्स, और ये 85 ईयर्स के थे, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। वडोदरा गुजरात से थे ये। और बहुत सारे बुक्स थे इनके, जिसमें मार्क्सियन इकोनॉमिक थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट वन, एंड द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। सो ये रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को टिक मत कीजिएगा। सो मार्क्सियन इकोनॉमिक थ्योरी एंड रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया दो इंपॉर्टेंट बुक हैं, याद रखिए। 1991 में ये पहली बार इंडियन ओरिजिन थे पहले, जो लेबर पार्टी से हाउस ऑफ लॉर्ड में मेंबरशिप लिए थे। 55, न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विस इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच डिपार्टमेंट। सो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका आंसर जाएगा सर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये प्रोग्राम क्या है सर, सबसे पहले तो न्याय बंधु जो है एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, जो कि प्रोवाइड करता है फ्री लीगल एड। सो इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है फ्री लीगल एड टू मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाय कनेक्टिंग देम विथ वॉलंटियर लॉयर्स थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन। इट फॉल्स अंडर दिशा स्कीम के अंदर ये फॉल करता है। सो ऐसे लोग जिनके पास लॉयर का एक्सेस या वकीलों का एक्सेस आसानी से नहीं हो पाता है, उनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। 30 जून 2025 तक 14,888 वुमेन जो है इसके थ्रू ऑलरेडी हेल्प ले चुके हैं इस ऐप के थ्रू। वो केसेस कौन कौन से थे सर, डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड केसेस थे, प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस थे, या वर्क प्लेस हरासमेंट रिलेटेड केसेस थे। एडवोकेट कितने ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं सर, 9260 प्रो बोनो एडवोकेट्स जो हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है सर। और ये पैनल जो है सर ऑलरेडी फॉर्म्ड है 23 हाई कोर्ट्स में। सो प्लीज इस न्यूज को एक बार और पढ़िएगा। What is the name of the nationwide initiative under which तेलंगाना गवर्नमेंट रेस्क्यूड ओवर 7,600 चिल्ड्रेन रिसेंटली। सो ऑपरेशन मुस्कान जो है बच्चों को फ्री करने के लिए 11th सीरीज है इसका। तेलंगाना पुलिस ने रेस्क्यू किया है कितने सर, 7,600 चिल्ड्रेन को इस इनिशिएटिव के अंदर। सो एक महीने का ये ड्राइव था जो कि ख़त्म हुआ 31 जुलाई को। रिसेंटली वुमेन सेफ्टी विंग जो है उसने इसको लेड किया था तेलंगाना पुलिस की, और कोऑर्डिनेशन भी था इनका, क्लोज कोऑर्डिनेशन था वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से, लेबर डिपार्टमेंट, इन सब से। सो 7,600 जो चिल्ड्रन रेस्क्यू किए गए हैं उसमें से 520 जो है सर गर्ल्स है। सो प्लीज़ याद रखिएगा इसे। पहल स्कीम वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। सो विच मिनिस्ट्री पहल स्कीम कौन सा। सो पहल स्कीम का मतलब है सर प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। इसका दूसरा जो है ये डीबीटी स्कीम है, जो एलपीजी सब्सिडीज जो है एमओपीएनजी के द्वारा दी जाती है, उसके लिए लॉन्च किया गया था। सो रिसेंटली 4 करोड़ फेक और इनएक्टिव एलपीजी कनेक्शंस जो थे वो इसमें डिटेक्ट हुए हैं, और इसको जो है डीएक्टिवेट कर दिया गया है। सो ये सबसे पहले किस मिनिस्ट्री के अंदर, सो MOPNG सर, सो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, याद रहेगा सर, पहले स्कीम इसके अंदर लॉन्च किया गया। द डैरडेनल्स स्ट्रीट जो है दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज कनेक्ट विच टू वाटर बॉडीज। सो एजियन सी एंड सी ऑफ मारमारा, प्लीज इसे याद रखिएगा। सो टर्की ने रिसेंटली से क्लोज किया शिपिंग के लिए। क्यों किया, तो रिसेंटली वहाँ पे एक फॉरेस्ट फायर हुआ, उसके लिए क्लोज किया गया था। सो याद रखिएगा ये सेपरेट करता है यूरोप को कहाँ से सर, वेस्टर्न टिप ऑफ एशिया माइनर से। ठीक है, बढ़े सर। 59, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे। सो लोकल यूथ एक्शन, इसका आंसर जाएगा सर लोकल यूथ एक्शन फॉर द एसडीजी एंड बियॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 60, लैम्पेड्यूसा आइलैंड विच वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री। सो इटली का है ये सर लैम्पेड्यूसा। सो इटली का है, यहाँ पे 20 लोग मर गए थे। यहाँ पे एक माइग्रेंट बोट जो था वो कैप्साइज हो गया था साउदर्न इटली इटालियन आइलैंड जो है लैम्पेड्यूसा वहाँ पे। और ये एडमिनिस्ट्रेटिवली ये पार्ट जो है इटली के कंट्रोल में है, बट जियोग्राफिकली ये पार्ट जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। सो प्लीज़ याद रखिएगा ये अफ्रीका का पार्ट है,
ठीक है। और ये किसका सर ऑटोनोमस रीजन है? सो इटली का। ठीक है सर। सो लोकेटेड इन मेडिटेरेनियन सी बिटवीन माल्टा एंड ट्यूनिसिया, 170 किलोमीटर है साउथ वेस्ट ऑफ लिकाटा, सिसिली। सो प्लीज याद रखिएगा इसे। विच इंडियन ग्रुप वॉन द यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड? सो बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिला है ये, बस इतना आपको याद रखना है। बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को रिसेंटली मिला है। 2 साल, हर 2 साल पे ये प्रेजेंट किया जाता है बाय यूएनडीपी अंडर इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड जो है। सो प्लीज इसका नाम याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम जो है सर, ये इसको बोला जाता है नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो बीबी फातिमा जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, याद रखिएगा। द आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन अरुणाचल प्रदेश हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच इनिशिएटिव ऑफ इंडियन आर्मी? सो ऑपरेशन सद्भावना है ये। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए था ये। रिसेंटली जो है अरुणाचल प्रदेश में भी ये एक्सटेंड किया गया है। सो ये याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। ओके सर, बढ़े। क्वेश्चन नंबर 63, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम बिटवीन रेलवे ट्रैक्स बीन कमीशन? सो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। वाराणसी में रिसेंटली फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम जो है उसको लॉन्च किया गया है। 64, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड गणेशोत्सव एज द स्टेट फेस्टिवल थ्रू अ गवर्नमेंट रिजोल्यूशन? सो महाराष्ट्र ने रिसेंटली जो है गवर्नमेंट रिजोल्यूशन के थ्रू गणेशोत्सव जो है उसको स्टेट फेस्टिवल के थ्रू डिक्लेयर किया गणेशोत्सव को। यहाँ पे भजनी मंडल्स जो हैं उनको अप टू 5 करोड़ का ग्रांट दिया जाएगा। ठीक है। सो प्लीज याद रखिएगा कौन सा स्टेट, तो महाराष्ट्र। रूबेला डिजीज वायरस से होता है। नेपाल ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुका है, हमने देख लिया है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सो प्लीज याद रखिएगा। डीप ओशन मिशन वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। क्यों न्यूज में था सर? तो 2 इंडियन एक्वानॉट्स जो थे रिसेंटली कंडक्ट किए इसको डीप सी डाइव्स में इन द एटलांटिक ओशन अंडर समुद्रयान प्रोजेक्ट। सो इन्होंने कलेक्ट किया 100 kg ऑफ कोबाल्ट रिच पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। सो 100 kg का ये नोड्यूल्स इन्होंने लिया फ्रॉम 1173 मीटर डेप्थ इन द अंडमान सी। याद रहेगा सर। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसे लॉन्च किया था 2021 में। 4077 करोड़ रुपए का आउटले था फॉर द 5 years। ठीक है सर। सो एक और है इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जानना है कि यूनाइटेड नेशन का डिकेड ऑफ ओशन साइंस जो है अब ऑलरेडी अभी चल रहा है 2021 से 30 के बीच में। ब्लू पिंक गिल मशरूम रेयर स्पेसीज है, नेटिव टू विच कंट्री? तो ये न्यूजीलैंड का है सर, मशरूम की प्रजाति है, प्लीज याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम जो है स्काई ब्लू मशरूम भी बोला जाता है। सो ये नेटिव है न्यूजीलैंड की। न्यूमोकल डिजीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कॉज्ड बाय विच एजेंट? सो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है सर। ठीक है। सो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये याद रखना है आप। सो ईयर इन्फेक्शंस इसमें जो है हो सकते हैं। इसके सिम्टम्स जो होते हैं, सो माइल्ड इन्फेक्शन लाइक ईयर इन्फेक्शन, लाइक न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, इन सब का ये होता है। और पीफाइजर जो है रिसेंटली लॉन्च किया है 20 वैलेंट न्यूमोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जिसका नाम है PCV20। तो ये रिसेंटली ये वैक्सीन लॉन्च किया गया है फॉर एडल्ट्स इन इंडिया। सो न्यूमोकल डिजीज जो है बैक्टीरिया से होता है, इसके लिए पीफाइजर जो है कौन सी कंपनी सर, ये नाम भी आप याद कर लीजिएगा। पीफाइजर ने लॉन्च किया है, वैक्सीन का नाम ये है। ठीक है। सो दैट एडल्ट्स इन इंडिया के लिए। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है सर? अगस्त 12 को किया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। ठीक है। सो कहाँ किया गया है? इस बार कोयम्बटूर में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसे सेलिब्रेट करती है। द टैटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर है। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है टैटो 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है सी योमी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में वहाँ इसको वो किया है, मतलब अप्रूव किया गया है इसे। और ये जो है सर सियोम रिवर पे है नियर टैटो विलेज इन द वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, प्लीज़ याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश इसमें को 12% जो है फ्री पावर मिलेगा एंड 1% जो है सर लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के लिए ये जाएगा। प्लीज़ सर इसे याद रखिएगा, ये न्यूज़ आ सकता है क्वेश्चन।
Which state has launched the Nari Adalat initiative to provide accessible and informal justice for women in अगस्त 2000? सो इसका जो है सर नारी अदालत वाला जो है अगस्त 2025 में किस स्टेट ने किया है सर? सो सिक्किम ने किया है, प्लीज याद रखिएगा। 72, द मुथुबन ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट्स? तो केरला एंड तमिलनाडु में ये मुथुबन ट्राइब मिलते हैं, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, बॉर्डर हिल फॉरेस्ट एरिया जो है केरला एंड तमिलनाडु का, वहाँ मिलते हैं। सो प्लीज मुथुबन ट्राइब। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है सर? अगस्त 10 को किया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ठीक है। सो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है सर? सो मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। रिसेंटली जो है एनजीटी ने क्रिटिसाइज किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कि आपने एनुअल दर्शन यात्रा जो है इसके कोर एरिया में क्यों अलाउ किया, ठीक है। सो लोकेटेड इन उमारिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विद इन द सतपुरा एंड विंध्या माउंटेन रेंज। सो बांधवगढ़ फोर्ट भी है वहाँ आसपास में। उसके बारे में एक कहानी कही जाती है कि ये जो है लॉर्ड रामा ने, भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को गिफ्ट दिया था। और बांधवगढ़ जो है हाईएस्ट नोन टाइगर डेंसिटी है इंडिया एंड द वर्ल्ड में। रिसेंटली ये चेंज हुआ है। व्हाट इज द न्यू ऑफिशियल नेम गिवन टू बास्तर ओलंपिक्स? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। विच कंट्री बिकेम द 9th मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? सो एनडीबी जो है ब्रिक्स का बैंक है, इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। 2015 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया इसका सर। किस किस कंट्री? सो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के द्वारा, ठीक है सर। सो मेंबर्स कौन कौन से हैं सर? अब इसके मेंबर जो हैं सर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ये एंड साउथ अफ्रीका। सो ये ब्रिक्स तो थे ही, साथ साथ प्लस इसके अलावा बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट एंड अल्जीरिया या अल्जीरिया जो आप पढ़ते हो वो, ठीक है। इसकी मेंबरशिप जो है सर यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर्स के लिए ये ओपन है, दोनों जो है बोथ बोरोइंग एंड नॉन बोरोइंग जो है। और ओर्गी जो है इसको प्रोस्पेक्टिव मेंबर के थ्रू इस बार लिस्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि इस बार जो है एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर ने इसको ऑलरेडी एडमिट कर लिया है, बट ऑफिशियली ये अभी तक मेंबर बना नहीं है क्योंकि इसने अभी तक डिपॉजिट नहीं किया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो अपने पार्लियामेंट से एक्सेशन ले करके फिर वो करेगा। सो 9th मेंबर जो है कौन सा है सर? 9th मेंबर जो है ब्रिक्स डेवलपमेंट का कौन सा है सर? याद रहेगा कौन सा? अल्जीरिया, अल्जीरिया। सो दैट वाज द दैट्स ऑल फॉर टुडे। We will discuss some more topics related to current affairs, which is important for 71st BPSC prelims examination. So, thank you so much, class. Thank you.